आखिर कब सुधरेंगे ये कथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं, एक दूसरे के हारने के बाद भी ये समझ नहीं पा रहे हैं तो इनका क्या हाल होगा। और इनके साथ साथ जो है जो आवाम है वो भी पीस रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं और ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और पब्लिक जो है अपनी वजूद के लिए मतलब इनको वोट देती है, लेकिन ये पब्लिक की बात को नहीं समझ पाते। अखिलेश 2 बार हार गए, तेजस्वी 2 बार हार गए, चाणक्य शरद पवार पार्टी नहीं बचा सके, बाहुबली उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, केजरीवाल अपनी सीट हार गए, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, स्टालिन अपनी सीट हार गए, नवीन पटनायक भी हार गए, लेकिन सीखने को कोई तैयार नहीं है। अहंकार और स्वार्थ में ये राष्ट्रीय विहीन राजनीति कर रहे हैं। यह ट्वीट है आशुतोष जी, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और हमें दिखता भी है। जब जेपी नड्डा बिहार में जाते हैं और कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा हो जाएगा, सवाल उठता है कैसे हो जाएगा और क्यों हो जाएगा और कौन क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा कर रहा है। दरअसल यह गोलवालकर के विचारों का भारत तैयार किया जा रहा है। गोलवालकर कहते थे कि देश के अंदर यूनिटरी व्यवस्था होनी चाहिए, 1 लीडर 1 गवर्नमेंट 1 पार्लियामेंट। गोलवालकर की आइडियोलॉजी है। तमाम राज्यों की सरकारों की आवश्यकता ही नहीं है, राज्यों की विधानसभा की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ देश में एक ही संसद होनी चाहिए। यह बीजेपी के वैचारिक गुरु थे, जिनके पद चिन्हों की ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा, संघवाद का खात्मा, संपूर्ण देश की शक्ति को एक पार्टी में केंद्रित करना, यही लक्ष्य है जो 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार आज सत्ता में है, बाई हुक बाई क्रुक। भारत गोलवालकर के विचारों की तरफ, गोलवालकर के लक्ष्यों की तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जेपी नड्डा बिहार में बोल चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं। क्या यह सच है कि अब भारत जो अब तक संघवाद से चलता था, उसकी ताकत सिकुड़ रही है और उसकी ताकत सिकुड़ कर एक पार्टी में समाहित हो रही है?